हेलो एवरीवन। आई होप सो सब लोग मस्त झकास होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। ठीक है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और इजी बनाने के लिए। ठीक है, जो कि है इसमें हम लोग शुरू करेंगे मशीन आर रेट। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की। उसमें मशीन आर रेट की बेसिक, ठीक है, और फॉर्मेट वगैरह मैंने डिस्कस कर दी है। आज से इन दिस वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और चैप्टर को इजी बनाएंगे। 2-3 पार्ट में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो मशीन आर रेट का सिंपल सा मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और फॉर्मेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मशीन आर रेट क्या है कि मशीन जो चलेगी फैक्ट्री में या फिर कहीं भी मशीन चलेगी, ठीक है, जहाँ पर काम मेनली मशीनों से होता है, ठीक है, उन जगह पे 1 घंटे मशीन चलेगी तो कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे मशीन चलेगी तो कितना पैसा चार्ज किया जाएगा वो हमें निकालना होता है मशीन आर रेट में। ठीक है, आवरली बेसिस पर हमें कैलकुलेशन करना होता है रेट। तो इसमें जितने भी सारे खर्चे हैं, ठीक है, उन सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, जिसको फिक्स्ड चार्जेस बोला जाता है, और दूसरा है वेरिएबल चार्जेस, जिसको मशीन चार्जेस भी बोला जाता है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। इसमें स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, सुपरविजन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीन, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अदर फिक्स्ड चार्जेस, इन सबको जोड़ेंगे टोटल। ठीक है, एंड टोटल हो गया, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ आवर से कि कितना घंटा मशीन चला है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सभी डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट इससे कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर वर्किंग आवर लिखना है, इधर बेस पीरियड होता है कि अब बेस पीरियड क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, इधर 2 कॉलम एक टोटल का, एक पर आवर का। सेम वेरिएबल चार्जेस में हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन। इसमें पहला, इसमें 4 ही मेन होते हैं वेरिएबल में: डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड स्टीम एंड वाटर। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिवाइड बाय वर्किंग आवर। और पावर का है कि पावर पर आवर के बेसिस पर कितना कंजम्पशन हो रहा है, और रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डायरेक्टली पहुंचते हैं कि कितना कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे कि क्योंकि 1 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही सिंपल है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। अगर 2 बन जाएगा तो 1 भी बन जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। कंप्यूट मशीन आर रेट ऑफ द मशीन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इस हमें जो जानकारी दी है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मशीन आर रेट को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन 18,600, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,400, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन देख के रखा है हम, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर मंथ, रिपेयर ऑफ वर्किंग लाइफ, इंटरेस्ट ऑन लोन इसको कंसिडर नहीं करना है, पावर कंजम्पशन पर आर 4 यूनिट एंड 16 पैसे पर यूनिट। ठीक है, ऑपरेटिंग आर ड्यूरिंग द मंथ 240 घंटे, एक महीने में 240 घंटे मशीन चलता है। एंड पूरा मशीन का लाइफ टाइम कितना है, 10,000 घंटे। 10,000 घंटे मशीन चलेगा, मशीन ख़त्म। उसको बेचने पर कबाड़ी के भाव में, मतलब ख़त्म होने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसको बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू कितनी, 1,700 रुपये मिलेगी। अभी मशीन की कॉस्ट 18,600 है, और उसको इंस्टॉल करने की, मतलब मशीन जब खरीद के लाएंगे तो वहाँ पर लगाने की कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, 3,400। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें स्टैंडिंग चार्जेस फॉर मंथ 1,380 दे के रखा है। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, वर्किंग आवर जो है वो 240, और 240 का बेस पीरियड क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बेस पीरियड। बेस पीरियड है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि मंथ का ये जो है टाइम पीरियड वो 240 घंटे दिया हुआ है। एक पर्टिकुलर इधर टोटल और पर आवर के हिसाब से। ठीक है, पहला स्टैंडिंग चार्जेस, तो स्टैंडिंग चार्जेस फॉर मंथ 1,380 देकर रखा है, तो सीधे स्टैंडिंग चार्जेस लिख देंगे। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये पूरे महीने का स्टैंडिंग चार्जेस 1,380 रुपये है। ठीक है, और पूरे महीने जो मशीन चलता है वो 240 घंटे चलता है। ठीक है, तो 1 घंटे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 से डिवाइड कर लेंगे, तो स्टैंडिंग चार्जेस 1 घंटे का आ जाएगा। 1,380 रुपये खर्च हुए,
पूरे महीने में, और पूरे महीने में 240 घंटे चला है, 240 से डिवाइड करेंगे तो 1380 डिवाइड बाई 240, यह आ गया 5.75, मतलब 1 घंटे का 5 रुपये 75 पैसे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहला डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो कॉस्ट आएगा उसमें हम इंस्टॉलेशन चार्जेस को जोड़ लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ, क्योंकि हम पूरा कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं तो पूरा वर्किंग लाइफ से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। ठीक है, मशीन की कॉस्ट है 18,600, प्लस कर लेंगे 3,400 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, 3,400, माइनस कर लेंगे 1,700 रुपये उसका स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट मशीन की है 20,300। 20,300 टोटल कॉस्ट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, तो हर घंटे कितना लगेगा, पूरे मशीन चलेगा 10,000 घंटे, मतलब कि पूरा लाइफ है उसका 10,000 आवर्स, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, जो कि 2.03, ये डेप्रिसिएशन आ गया 2.03 पर आवर के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस होगी। अब 10,000 चलते चलते पूरी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, रिपेयर कितनी है 2,800, पूरी लाइफ की दी हुई थी। ठीक है, रिपेयर्स फॉर वर्किंग लाइफ, तो इसको वर्किंग लाइफ से डिवाइड कर लेंगे तो 0.28। पावर क्या है 4 यूनिट दिया है 1 घंटे में, 1 घंटे में मशीन जो है वो 4 यूनिट बिजली यूज़ कर लेती है, और 1 यूनिट का कीमत कितना है 16 पैसे, तो 0.16 ये रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा। ठीक है, 16 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64 रुपीज़ का 1 घंटे में बिजली यूज़ होता है। इन सबको जोड़ लेंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा पर घंटे के हिसाब से, तो 5.75 ये वाला था, 5.75 प्लस कर लेंगे 2.03, 2.03 प्लस कर लेंगे 0.28 प्लस कर लेंगे 0.64, ये आ गया 8.7। ठीक है, तो हमारा मशीन आवर रेट कितना है 8.70। ठीक, सो सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी स्क्रैप वैल्यू देकर रखे नील, मतलब बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब मशीन यूज़ हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू नील होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। ठीक है, वर्किंग लाइफ है 10 ईयर, मतलब 10 सालों तक मशीन चलेगा। और वर्किंग आवर्स जो देख के रखा है वो 2,000 घंटे पर ईयर, मतलब 1 साल अगर मशीन चलता है तो 2,000 घंटे, ठीक है ना, चलेगा। रिपेयरिंग चार्जेस है 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, पावर 10 यूनिट पर आवर एंड 10 पैसे पर यूनिट। लुब्रिकेंट ऑयल 2 रुपये पर डे 8 घंटे का। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स जो दे के रखा है 10 रुपये पर डे 8 घंटे का। वेजेस फॉर मशीन ऑपरेटर 4 रुपये पर डे 8 घंटे का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट करना शुरू करते हैं मशीन आवर रेट। देखो कि क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस पीरियड है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में, अच्छा तो 1 डे हो जाएगा, ये 8 आवर्स है ना, तो बेस पीरियड को 1 डे ले लेंगे। ठीक है, 1 डे का। ठीक है, पर्टिकुलर, टोटल और पर आवर के हिसाब से। तो स्टैंडिंग चार्जेस सबसे पहले लिखेंगे, तो स्टैंडिंग चार्ज पता है लुब्रिकेंट ऑयल आएगा 2 रुपये था। ठीक है, और कंज्यूमेबल स्टोर्स 10 रुपये था। ठीक है, पर डे के हिसाब से तो दिया था ना। ये आपका रिपेयरिंग चार्जेस वेरिएबल में चल जाएगा, पावर वेरिएबल में, लुब्रिकेंटिंग ऑयल आएगा स्टैंडिंग में, और कंज्यूमेबल स्टोर्स आएगा। ये ऑपरेटर वाला ये हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। 2 चीज़ें, 12 रुपये, 12 रुपये पर डे का था, एक दिन का था, तो टोटल 12 रुपये 1 दिन का। स्टैंडिंग चार्ज 1 घंटे का निकालेंगे, 1 दिन का है और 1 दिन में 8 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे से डिवाइड कर लेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, ये 1.5। वेरिएबल चार्ज डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला पता है कि मशीन का कॉस्ट प्लस रिपेयर बोल रहा हूँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू तो 0 था। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर किए हैं, तो ये पूरा कॉस्ट है। ठीक है, और पूरे मशीन कितने साल तक चलेगी 10 साल तक, तो 10 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डिप्रिसिएशन आएगी, और 1 साल में 2,000 घंटे हैं तो 2,000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें 1 घंटे की डिप्रिसिएशन पता चल जाएगी। देखो 90,000 जो कॉस्ट है वो है, प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख मशीन है, अब यूज़ करेंगे तो वैल्यू रिड्यूस होगी। ठीक है, वैल्यू रिड्यूस होगी,
तो 10 साल तक मशीन चलेगा, तो 10 साल 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल में 10,000 वैल्यू रिड्यूस होगी, 2 साल में 20, 3 साल में 30,000, ऐसा करते करते 10 साल में पूरा 1 लाख रिड्यूस हो जाएगी। अब 1 साल में 10,000 वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो 1 साल में है ना, अब 1 घंटे में निकालना है, तो 1 साल में 2,000 घंटे हैं, तो 2,000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 घंटे का पता चल जाएगा 5 रुपये। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन आ गया 5 रुपये। रिपेयरिंग चार्जेस जो है वो 50% ऑफ डिप्रिसिएशन बोला था, तो रिपेयरिंग 50, डिप्रिसिएशन है 5 रुपये, डिप्रिसिएशन जो है आया है 5 रुपये। ठीक है, और इसका रिपेयरिंग चार्जेस 50%, 5 का आधा कर लेंगे 2.5 रुपये। पावर जो बोला है 10 यूनिट 1 घंटे में यूज़ करता है, और 1 यूनिट का कीमत है 10 पैसे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1.5 + 5 + 2.5 + 1, तो ये 10 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसमें लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑपरेटर, मशीन के ऑपरेटर को लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो 4 रुपये बोल रखा था, 1 दिन का देते हैं ऑपरेटर को। ठीक है, ऑपरेटिंग जो चार्जेस है वो है 4 रुपये पर डे, 1 दिन ऑपरेटर को 1 दिन का 4 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 दिन में पूरे 8 घंटे हैं, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आवरली बेसिस पर पता चल जाएगा कि कितना दे रहे हैं। तो आवरली बेसिस पर डिवाइड करेंगे 8 से, तो 0.50 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10.50 आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे कम्प्रहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, बस इतना सही, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि कंप्यूट मशीन आवर रेट ऑफ मशीन नंबर 47 मशीन की हमें मशीन आवर रेट निकालनी है। कॉस्ट देख के रखा है 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, लाइफ 20,000 घंटे देख के रखे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ देख के रखा है 5,000, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द शॉप फॉर अ मंथ 25 वर्किंग डेज, एक महीने में कितने दिन काम होंगे, 25 दिन। ठीक है, इसका रिपेयर स्टैंडिंग चार्जेस देके रखा है 500 रुपये, और वर्किंग आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं, और नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप 10 मशीन। समझ रहे हो, पूरे 10 मशीन है शॉप में। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ 80 रुपये का, मशीन इंश्योरेंस 4% ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। मशीन आवर रेट कंप्यूटेशन करेंगे, बेस पीरियड 1 मंथ या 25 डेज, और वर्किंग आवर 8 घंटे, ये डे वाइज है। ठीक है, पर्टिकुलर इधर टोटल कॉलम, इधर पर आवर का कॉलम। ठीक है, अब स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप 500 रुपये, स्टैंडिंग चार्जेस कितना है 500 रुपये, तो पर आवर निकालेंगे, कैसे करेंगे, ये 500 रुपये है पूरे शॉप का। अब पूरे शॉप में कितने मशीन है, 10 मशीन है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। 500 रुपये पूरे शॉप का एक महीने का। ठीक है, अभी 500 रुपये लेके चलो, 500 रुपये पूरे शॉप का, पूरे शॉप में 10 मशीन है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का आ गया, लेकिन ये एक महीने का आया है, अभी एक महीने का आया है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 25 दिन, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो अभी एक दिन का आ जाएगा। एक दिन का है, अब एक दिन में होते हैं 8 घंटे, एक दिन में होते हैं 8 घंटे, तो इसको डिवाइड एक बार फिर करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 0.25, तो 0.25 जो है वो एक घंटे का आ गया एक मशीन का। ठीक है, मशीन इंश्योरेंस बोला था 4% ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ये अभी खाली रहेगा, डिप्रिसिएशन पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल चार्जेस में करेंगे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होगा कि 11,000 मशीन का कॉस्ट है, 1,000 का स्क्रैप वैल्यू, तो 1,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, और टोटल जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड कर लेंगे वर्किंग आवर से, पूरे लाइफ से, लाइफ की वर्किंग आवर से, तो ये 20,000 घंटे दे के रखी थी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आया। ठीक है, 0.5 आया। अब मशीन इंश्योरेंस 4% ऑफ डिप्रिसिएशन, तो 0.5 का 4% निकालेंगे तो 0.02 आता है। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस 5,000 दे के रखा था पूरे लाइफ का, तो पूरे लाइफ उसकी 20,000 घंटे है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की आ जाएगी। पावर दे के रखा है 80 यूनिट्स एक महीने की। ठीक है, 80 यूनिट्स एक महीने की, एक मशीन की दे के रखे हैं, तो 80 यूनिट्स ये पूरे एक मशीन की है, एक महीने की है, एक महीने की है, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की आ जाएगी। अब एक दिन में 8 घंटे होते हैं ना, तो 8 से डिवाइड एक बार फिर करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक घंटे कितने निकल के आएगी, एक घंटे की 0.4 निकल के आ गए। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं, 0.25 प्लस 0.02 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 4, 0.25 प्लस 0.02 प्लस 0.5 प्लस 0.25
प्लस 0.4, ये आएगी 1.42। कि 1 घंटे मशीन चलेगी तो सारे खर्चे जो उस पर होते हैं उससे कॉस्ट कितनी है 1.42। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 1 घंटे की पता चल गई कि मशीन की चलने की कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, 5 में देखोगे तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट मशीन आर रेट फॉर मशीन नंबर 18 मशीन के लिए, मतलब 18 मशीन नंबर 18 के लिए हमें MHR निकालना है, मशीन आवर रेट। कॉस्ट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 680, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ दे के रखा है 1,500 रुपये, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर वर्कशॉप ऑफ 4 वीक पीरियड, मतलब कि स्टैंडिंग चार्जेस पूरे शॉप क्या दिया रखा है 1,600 रुपये। ठीक है, जो कि एक वीक में, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, 4 वीक पीरियड का देके रखा है। ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 घंटे। ठीक है, और इधर देखा जाए तो आगे देके रखा है कि पावर जो है 6 यूनिट्स पर आवर यूज़ होता है, जो मशीन है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पावर कंज्यूम करता है, 5 पैसे पर यूनिट बिजली का बिल है। ऑपरेटिंग आवर 4 वीक में देखा रखा है 120 घंटे। ठीक है, और पूरे वर्कशॉप में कितने मशीन है, 40 मशीन है, याद रखना। ये बात बहुत अच्छी इसने कही, 40 मशीन बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ये बेस पीरियड ये 4 वीक का है ना, तो हम लिख लेते हैं बेस पीरियड 4 वीक। ठीक है, वर्किंग आवर 120 घंटे। ठीक है, और टोटल और इधर पर आवर के हिसाब से स्टार्टिंग चार्जेस 1,600 रुपये दे के रखा है, तो 1,600 रुपये हम लोग निकालेंगे पर आवर के हिसाब से, क्योंकि ये तो पूरे 4 वीक का दे के रखा है। ठीक है, अब 4 वीक में होते हैं 120 घंटे। ओके, मतलब ये टोटल 120 घंटे का दे के रखा है। ठीक है, पूरे शॉप का दे के रखा था, पूरे शॉप में 40 मशीन है ना। देखो 1,600 रुपये दिया था, वो पूरे वर्कशॉप का दिया था। पूरे वर्कशॉप में कितने मशीन है, 40 मशीन है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन की आ जाएगी 40 रुपये। तब एक मशीन की आई है, और ये पूरे 4 वीक पीरियड का है, और 4 वीक पीरियड में 120 घंटे होते हैं, तो 120 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा 0.33, तो 0.333 हमने लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल चार्जेस की बात करें तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे 11,000 माइनस 680, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्किंग लाइफ 10,000 घंटे, तो 1.032 आ जाएगा। रिपेयर की बात करें तो पूरे लाइफ का दिया था 1,500, तो पूरे लाइफ 10,000 घंटे हैं, उसे डिवाइड करेंगे तो 1.15 आ जाएगा। पावर बता के रखा था कि 6 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है और 5 पैसे पर यूनिट है, तो 5 पैसे ऐसा लिखते हैं 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 आएगा, इसको ऐड करेंगे 0.333, 1.032, 0.15, 0.30, तो 1.815 आता है, जो कि मशीन आवर रेट इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ऊपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल के रखा है कि कैलकुलेट द मशीन आर रेट ऑफ मशीन ए। कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000 देके रखा है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,000, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 घंटे, वर्किंग आवर्स फॉर 4 वीक पीरियड 160 घंटे, 4 वीक पीरियड का वर्किंग आवर 160 घंटे देके रखा है। एवरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है 4 वीक का देके रखे हैं 120 रुपये। बजटेड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर मशीन है 4 वीक पीरियड का 40 रुपये। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड 4 यूनिट पर आवर 5 पैसे के हिसाब से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आ रहा है, बेस पीरियड 4 वीक ले लेंगे और 4 वीक का टाइम पीरियड देकर रखा है 160 घंटे। पर्टिकुलर या टोटल का कॉलम इधर पर आवर के हिसाब से निकालेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस 40 रुपये दे के रखा था। ठीक है, तो 40 को डिवाइड कर लेंगे 160 घंटे से, तो 1 घंटे का आ जाएगा 0.25। वेरिएबल चार्जेस की बात करें तो डिप्रिसिएशन जो है वो निकालेंगे 16,000 घंटे, मतलब 16,000 का मशीन था, उसकी कॉस्ट 1,000 स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो 16,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, और डिप्रिसिएशन निकालने के लिए वर्किंग लाइफ से डिवाइड कर देना है। तो पूरे 10,000 वर्किंग आवर देख के रखा है, उसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो 120 रुपये था पूरे 4 वीक पीरियड के लिए। 4 वीक पीरियड में हमारा पता है 160 घंटे होता है, तो 160 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। और पावर देख के रखा है 4 यूनिट पर आवर,
1 घंटे में 4 यूनिट का बिजली खपत होता है और 5 पैसे के हिसाब से उसकी रेट है। तो ये निकल के इसको जोड़ेंगे तो 2.70 आ जाएगा। ठीक है, 2.70। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक इसी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने अलग ही वीडियो वो शूट किया हुआ है। ठीक है, जो पहले का है उसको मैं अपडेट कर दूंगा प्लेलिस्ट में। 8 और 9 देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो कराया हुआ है मेरे ख्याल से, बाकी को कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट वन। ठीक है, तब तक के लिए बनाते रहिए क्वेश्चन एंड जय हिंद।